नमस्कार. वाचनकट्टा आणि युवा मनमंतर आयोजित स्मरण महामानवांचे या नवीन उपक्रमात आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत. मित्रहो, आज दिनांक 1 जून 2025, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीचा दिवस. या आरंभीच्या दिवशी आम्ही एक नवीन उपक्रम सुरू करत आहोत, स्मरण महामानवांचे. सर्वसाधारणपणे महामानव म्हटले की आपणाला राजकीय नेते किंवा समाज सुधारक आठवतात. त्यातील काही निश्चितच महामानव असतात, पण जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांना प्रभावित करणारे लेखक, कवी, कलावंत, शास्त्रज्ञ यांच्याकडे आणि त्यांच्या एकंदरीत योगदानाकडे आपले लक्ष नसल्याने त्यांची महानता आपल्या आकलनाच्या कक्षेत येत नाही. किमान तरुणाईला या प्रज्ञा प्रतिभावंतांचे मोल कळावे म्हणून हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत. यातील पहिले महामानव आहेत गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर. टागोर म्हटल्याबरोबर आपल्या डोळ्यांसमोर येते गीतांजली या संग्रहाला मिळालेले नोबेल पारितोषिक. शांतिनिकेतन हा शिक्षणातील अद्भुत प्रयोग, शिवाय त्यांनी लिहिलेल्या काही नाट्यकृती. पण रवींद्रनाथ टागोर हे जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांना दशांगुळे व्यापून उरलेले व्यक्तिमत्व होते. त्यांच्या या महानपणाची लहानशी पाऊलवाट तुमच्या समोर आणावी, म्हणजे वाचनाच्या मार्गाने तुम्ही त्यांच्या महानतेच्या महामार्गावर अनाहूतपणे चालू लागाल अशी कांक्षा आमच्या मनात आहे. रवींद्रनाथ टागोरांचे स्मरण करणारी विद्यार्थिनी आहे प्रगती परमेश्वर तेलंग. ती आमच्या यशवंत महाविद्यालयाची माजी विद्यार्थिनी, युवा मनवंतरची सक्रिय सदस्य. सध्या महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा या ठिकाणी राज्यशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे. विविध विषयांवरील वाचनाचा उत्तम व्यासंग आणि त्याला अजोड अभिव्यक्तीची जोड यामुळे तिची प्रत्येकच विषयावरील मांडणी प्रभावी होते. रवींद्रनाथ टागोर यांच्यावरील तिची ही आगळीवेगळी मांडणी नवी दिल्ली येथील संसद सभागृहात होणार होती, परंतु ऑपरेशन सिंदूर नंतर उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे तिचे तेथील भाषण होऊ शकले नाही. पण ते झाले असते तर या भाषणाने सभागृहातील सर्व सदस्य निश्चितच संमोहित झाले असते याची आम्हाला खात्री होती. तर तिच्या या मांडणीचे स्वागत करून आपण रवींद्रनाथ टागोर यांच्या साहित्याच्या वाचनाकडे आवर्जून वळाल अशी अपेक्षा आम्ही युवा मनवंतर परिवाराच्या वतीने व्यक्त करतो. जहाँ मन हो निर्भय और मस्तक ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ दुनिया टुकड़ों में नहीं बांट दी गई हो घरेलू दीवारों से. गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार. मैं प्रगति परमेश्वर तेलंग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र यह वह धरती है जहाँ बैलगाड़ी की रफ्तार भी परंपरा से जुड़ी हुई है और मेट्रो की गति भी प्रगति की पहचान है. सन 1930 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऐतिहासिक मुलाकात की तस्वीर प्रकाशित होती है जिसका शीर्षक था मैनहट्टन में एक गणितज्ञ और एक रहस्यवादी की मुलाकात. गणितज्ञ यानी आइंस्टाइन और ये रहस्यवादी और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के गौरव गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर थे. और मैं आज बात कर रही हूँ उन्हीं के बारे में. टैगोर जिनकी कलम में संगीत था, विचारों में क्रांति थी और दृष्टि में मानवता का भविष्य. ऐसे युग पुरुष का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ. उनकी चेतना आज भी हमारी संस्कृति की आत्मा में धड़कती है. गुरुदेव केवल कवि नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ऐसा विचार जो सीमाओं से परे था. बंगाल के कण कण में आज भी इनकी वाणी गूंजती है. भारत हो या भारत के बाहर का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनके साहित्य गीतांजलि और गोरा से परिचित न हो. एक निराश, हताश, युद्धरत जाति के व्यक्ति को किस प्रकार शालीनता से ऊपर उठाया जाता है, यह गुरुदेव टैगोर ने सिद्ध करके दिखाया है. वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, शिक्षा यानी व्यक्ति की भीतर छिपी रचनात्मकता, स्वतंत्रता और नैतिकता को जागरूक करना है. उनके दिल में प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना थी. वे मानते थे कि प्रकृति से दूरी यानी ईश्वर से दूरी. उन्होंने शांति निकेतन में शिक्षा को प्रकृति से जोड़ा था.
उनका उद्देश्य था एक ऐसा मनुष्य तैयार करना जो स्वतंत्र, संवेदनशील और विश्व बंधुत्व में विश्वास रखता हो। टैगोर सच्चे अर्थों में राष्ट्रभक्त थे, लेकिन उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था। वे मानते थे कि राष्ट्र के प्रति प्रेम होना जरूरी है, पर वह प्रेम दूसरों के प्रति घृणा बनकर ना उभरे। वे मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। आज जब दो राष्ट्रों के बीच तनाव चल रहा है, तो वह दिखाता है कि मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। टैगोर का मानना था कि जब तक हम विश्व को अपना परिवार नहीं मानते, तब तक सच्चा राष्ट्रवाद अधूरा है। वे जानते थे कि वेदों से ही विश्व बंधुत्व हमारी संस्कृति का आधार रहा है, और आज भी हमें यही भावना याद रखनी चाहिए। भारतीय दार्शनिकों में टैगोर अग्रणी स्थान रखते हैं। भले ही गांधी और टैगोर के बीच कई बार असहमति भी हुई है। यही तो भारत है, जहाँ मतभेद सम्मान के साथ होते हैं, जहाँ विचार टकराते नहीं, संवाद करते हैं। आज जब समाज दो विचारों में बंट जाता है, तो टैगोर और गांधी की वह बौद्धिक मित्रता हमें याद दिलाती है, विरोध करना गलत नहीं, विरोध से तो संवाद जन्मता है। आज जब हमारा लोकतंत्र कई विचारधाराओं में बंट जाता है, तो टैगोर और गांधी की यह परंपरा हमें सिखाती है, मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं। उनके दर्शन संबंधी विचारों में भारतीय परंपरा, उपनिषदों की आत्मा और पश्चिमी विचारों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। टैगोर जैसा व्यक्तित्व कलम से नहीं, करुणा से बनता है, और करुणा वही उपजती है जहाँ शिक्षा, संगीत और स्वतंत्र सोच की मिट्टी होती है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि टैगोर ने कलम से क्रांति लिखी। टैगोर ने कलम से क्रांति लिखी, सपनों को साकार करने की शक्ति लिखी। अब बारी हमारी है उस मशाल को थामने की, ज्ञान, स्वतंत्रता और प्रेम से देश को सजाने की। धन्यवाद।